हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स पर। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। 2.2 करने से पहले जो है कि एक्सरसाइज करने से पहले जो इसके कुछ बेसिक्स हैं उसको हम लोग जानेंगे। यदि आपको बेसिक बढ़िया से आता है तो एक्सरसाइज करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगा। तो इसीलिए पहले हम लोग बेसिक को बहुत ही बढ़िया ढंग से करेंगे और आप लोग बेसिक को ध्यान से समझिएगा कि इसका बेसिक क्या है। एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या है कि इसमें बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में जानना है। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि शून्यकों के बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो योग क्या होता है, शून्यकों का गुणांक क्या होता है, उनके बीच का संबंध क्या होता है। तो पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ, देखिएगा कि 3x + 5 एक रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? तो कहेंगे कि रैखिक। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, ये जानने के लिए अगर ये आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पिछला पार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे की इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए, रैखिक बहुपद यानी 3x + 5 का कहें कि शून्यक क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 3x + 5 शून्यक निकालना है यानी कि 0 होगा। तो 3x = क्या होगा, तो -5 होगा। सिर्फ x = क्या होगा, तो -5/3 होगा। ठीक है, -5/3। अब इसके बारे में देखते हैं यहाँ से। -5 यानी कि ये तो आपको दिख रहा है कि रैखिक बहुपद एक्चुअल में होता किस रूप का है, तो कहेंगे कि ax + b के रूप का होता है। यानी कि इसमें a ये है और ये b है। ठीक है, यहाँ -5 दिख रहा है यानी कि 5 तो b था, यानी कह सकते हैं कि माइनस और 5 क्या था, तो 5 कहेंगे कि आपका b था। तो कहेंगे कि -b और 3 क्या है, तो 3 आया है नीचे, यानी 3 आपका ये वाला a है। तो कहेंगे कि -b/a। सुनिए कि इसका क्या हुआ, तो -b/a। ठीक है, अब कहेंगे कि माइनस यहाँ पर हम यानी कि लिख सकते हैं कि शून्यक बराबर क्या हुआ, तो कहेंगे शून्यक बराबर होता है -b/a। -b क्या है, तो कहेंगे कि -b जो है आपका माइनस किसका कहेंगे, तो माइनस इसमें क्या है बताइए, ये आपका कैसा पद है, अचर पद हो गया, अचर पद। अब बट्टा में आप देखिए ये क्या है, 3 क्या था, या a क्या है, तो a कहेंगे एक इसके साथ एक किसका गुणांक है, तो कहेंगे x का, तो लिखेंगे बट्टा में x का गुणांक, x का गुणांक। यही आपका संबंध है, यही संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच का, यही संबंध है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे लिख दिए कि 5x² + 7x + 9, 7x + 9। ठीक है, तो कहेंगे क्या कि इसके शून्यक क्या क्या होंगे, इसके शून्यक कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो आपका 5x² + 7x + 9 ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, तो कहेंगे ax² + bx + c के रूप का होता है, प्लस c के रूप का होता है। अब ये चूंकि द्विघात है तो इसके दो शून्यक होंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि माना अल्फा और क्या बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा बहुपद के दो शून्यक हैं। कैसे, बहुपद के कितने शून्यक हैं, दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं। ठीक है, दो शून्यक हैं। तो अभी इनका संबंध क्या होगा, तो दो चीजें होंगी, एक बार अल्फा + बीटा होगा यानी शून्यकों का योग, और एक बार शून्यकों का क्या होगा, गुणनफल। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग बराबर यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। ठीक है, -b, तो b देखिए आपका क्या है, तो b कहेंगे कि x का गुणांक है, तो लिखेंगे कि = माइनस, तो माइनस रहेगा, b क्या है, तो कहेंगे कि b जो होता है किसका गुणांक होता है, x का गुणांक। अब बटा में a क्या है, तो कहेंगे कि ये जो है x² का गुणांक है, a क्या है, x² का गुणांक है। देखिए a जो है x² के साथ गुना है। ठीक है, इसके बाद शून्यकों का ये तो योग हो गया। इसके बाद आएगा आपका शून्यकों का गुणनफल। जो आपका गुणनफल होता है वो होता है अल्फा × बीटा, लिख सकते हैं इसको अल्फा × बीटा।
सी बाई ए होता है। क्या होता है? सी बाई ए। अब यहाँ पर देखिए सी क्या है, तो सी जो था अचर पद, तो लिखेंगे सी जो है क्या है, अचर पद। अब बट्टा में ए क्या है, तो ए जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, सी बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसी तरह त्रिघात बहुपद में, त्रिघात बहुपद किस रूप का होता है, तो तीन घात होगा मैक्सिमम, ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद के लिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे त्रिघात बहुपद के लिए कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। या हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कितने शून्यक होंगे, तो त्रिघात है तो इसके 3 शून्यक होंगे। शून्यक कितने होंगे, शून्यक कौन कौन से हो सकते हैं, तो कहेंगे अल्फा होगा, बीटा होगा और कौन सा होगा, गामा होगा। और इसी प्रकार से इनमें पहले शून्यकों का क्या होगा, योग, यानी कि कहेंगे कि अल्फा प्लस में क्या, अल्फा प्लस में क्या, बीटा प्लस में क्या, गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो कहेंगे कि इसका माइनस बी बाई ए होगा। माइनस बी बाई क्या होगा, ए होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल माइनस बी बाई ए। ठीक है, या इसको शून्यकों का हम लोग योग भी कह सकते थे। इसके बाद क्या कहेंगे, इसके बाद आपका होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या, गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा इसका, तो कहेंगे कि इसका होता है माइनस डी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल होगा माइनस डी बाई ए। अब क्या होगा, बारी बारी से गुना होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो लिखाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल, ये होता है कितना, सी बाई ए। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है हम लोग क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे। आप इसको एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए। पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या 8 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 उस तरफ हम लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कह रहे हैं कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए, इसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, चलिए इसका हम तोड़ लेते हैं गुणनखंड। तो आपको पता है गुणनखंड में फर्स्ट और लास्ट का इंटू करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 और 1 में इंटू करेंगे तो 8 ही होगा, आपका 8 होगा। ठीक है, 8 यानी कि गुना करने के बाद 8 लाना है और जोड़ने और घटाने के बाद कितना लाना है, तो 2 लाना है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कैसे टूटेगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 और 2 का गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी तोड़ेंगे क्या, कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या 4x और प्लस में कितना x 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या होगा, तो कॉमन होगा x इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, इन दोनों में 2 कॉमन हुआ तो x बचा और 2 के टेबल में 4 बार में 8 आता है। अब यहाँ देखिए इस दोनों के लिए 1 लिख लेंगे, तो लिखेंगे कि x माइनस क्या 4, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस में क्या लिखेंगे 2। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। ये क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। यहाँ के बाद अब मेन जो लाइन है वो देखें क्या लिखा था। ये तो गुणनखंड आपको 7, 8, 9 सब में पढ़ना। इसके बाद क्या लिखाएगा देखें, लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य होगा, मान शून्य होगा, शून्य होगा। कब शून्य होगा, तो लिखेंगे यदि मान शून्य होगा, यदि क्या x, ये x माइनस 4 इज इक्वल क्या 0, या क्या हो सकता है, तो कहेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल क्या हो 0। ठीक है, इसलिए यहाँ देखिए, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि x इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल ये 4 आएगा और ये x इज इक्वल क्या हो जाएगा, कहेंगे कि या x इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका, तो x इज इक्वल ये -2 हो जाएगा, +2 इधर आके -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखाएगा, शून्य के कौन कौन सा हुआ, तो लिखेंगे इसलिए शून्यक बराबर क्या आया 4 तथा क्या आया -2 है।
शून्य कौन कौन से हैं, 4 और -2 हैं। अब आपके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता का जांच करना था, तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखाएगा, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग यानी दोनों का जोड़ना है, ये शून्यक है दो को, यानी कि लिखेंगे 4 + -2। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, -4 - 2 बराबर कितना आया, 2। ठीक है, शून्यकों का योग कितना आ गया, 2। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, -2 दिख रहा है। यानी एक बात समझने वाली बात है कि अगर हम 2 लिख रहे हैं तो 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -× -2। वही बात है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा 2 को, तो 2 को लिखेंगे कि -× -2, और नीचे कुछ नहीं है तो हम तो एक तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए बाहर, देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर b के बदले में क्या है, -2 है, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी b के बदले में क्या है, -2 है। तो आइए बाहर भी माइनस है, तो लिखेंगे माइनस, और -2 के लिखेंगे क्या, b का गुणांक, किसका, सॉरी x का गुणांक, ये तो b है, x का गुणांक, किसका गुणांक है, ये x का। देखिए x के साथ में क्या दिख रहा है, x के साथ में यहाँ देखिए -2 दिख रहा है, x के साथ में -2, तो इसीलिए लिखे क्या, x का गुणांक। अब बट्टा में यहाँ पर देखिए 1 दिख रहा है, 1, तो देखिए यहाँ पर भी 1 दिख रहा है आपको, 1, तो लिखेंगे कि ये क्या लिखेंगे, x² का गुणांक, इसके लिए लिखेंगे x² का गुणांक। यही आपके शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच में, ये देखिए ये शून्यक था आपका, और गुणांक क्या था, तो गुणांक में आप देखेंगे कि -2 था और 1 था, तो ये संबंध हुआ और इसी की जांच करना था, ये आपका जांच हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है 4s² - 4s प्लस में 1। इसको तोड़िएगा, इसको तोड़ें तो 4 को, 4 एकम 4 होगा, जब 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 होता है, तो लिखेंगे 4s² - 2s प्लस में क्या, 1, -2s प्लस में 1। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए तो 2s कॉमन हो जाएगा, 2s कॉमन हो जाएगा, तो जब 2s कॉमन होगा तो इसमें क्या बचेगा, तो बचेगा 2s। ठीक है, अब माइनस क्या बचा, 1, इसमें क्या कॉमन होगा, तो इसमें -1 कॉमन होगा, तो बचा क्या, 2s माइनस क्या बचा, 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें से क्या लेंगे, तो कहेंगे कि 2s - 1 हुआ, और ये भी क्या हो गया, तो ये भी हो गया 2s - 1। अब वही बात लिखाएगा जो यहाँ पर लिखा गया था। यहाँ पर कैसे लिखा हुआ था कि x² - 2s - 8 का मान 0 होगा यदि, कब, तो इस तरह से, तो यहाँ भी वही लिखाएगा कि 4s² क्या लिखाएगा, 4s² - 4s प्लस 1 का मान, 1 का मान 0 होगा, 1 का मान 0 होगा, कब होगा, 0 होगा यदि क्या, 2s - 1 = 0, या वही बात फिर से 2s - 1 = क्या हो, 0 हो। यहाँ पर लिखाएगा अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात देखिए जब -1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1, और 2 को इधर लाएंगे तो बट्टा में 2, अर्थात 1/2 शून्य किसके कौन कौन से हो सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC = क्या होगा, AC = 1/2, और फिर AC = क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। ठीक है, AC = क्या क्या आया, 1/2 और 1/2। जैसे यहाँ पर देखिए x = क्या आया था, तो x = 4, या x = क्या आया था, -2। वैसे ही यहाँ में क्या होगा, AC = 1/2 और 1/2, क्योंकि दोनों सेम था। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए शून्यक, तो शून्यक तो यही दोनों हुए, इसलिए शून्यक बराबर क्या हुआ, 1/2, तथा क्या हो गया, 1/2। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी कि उसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या लिखाएगा, तो यहाँ से लिखाएगा शून्यकों का योग, यहाँ से शून्यकों का योग यानी कि क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो जोड़िए क्या आया था, 1/2 प्लस में क्या आया था, 1/2, जोड़ेंगे 1/2 तो एलसीएम 2 हो गया, ऊपर 1 + 1, यानी कि जोड़ने पर क्या आया, 2/2, काटे तो कितना हो गया, 1 हो गया, 2/2 यानी काटे तो कितना हो गया, 1 हो गया। या इसको हम लोग काटेंगे नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 को आप क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर तो आप देखेंगे कि हमारा जो बहुपद दिया हुआ था, हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या दिया हुआ था, 4s² - 4s प्लस 1 दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर b तो 4 है, a भी 4 है, तो आपको पता है कि 1 को हम 4/4 लिख देते हैं, कट के 1 ही आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, यानी इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/4। ठीक है,
क्योंकि हमें सत्यता की जांच करनी है। अब इस 4/4 को हमें चूंकि यहाँ माइनस लाना है तो हम लिखेंगे कि माइनस इंटू -4 भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। अब बटा में क्या 4। अब देखिए माइनस तो बाहर है माइनस, और -4 क्या है तो एस का गुणांक, -4 क्या है तो लिखाएंगे माइनस इंटू किसका, एस का गुणांक यहाँ आप लिख लीजिएगा। अब बटा में 4 क्या है तो देखिए 4 किसका गुणांक है तो 4 कहेंगे कि एस स्क्वायर का गुणांक है। किसका गुणांक है, एस स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर पे। 3 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है तो 3 नंबर दिया हुआ है 6x² - 7x, इसके बाद -3। वो 3 इधर था और -7x उधर था। हम लोग इसको मानक रूप में पहले 2 वाला तब 1 वाला तब अक्षर पद लिख लिए। अब देखिए इसका तोड़ेंगे तो 6 और 3 का गुना करेंगे तो 18, यानी 18 तोड़ के इसको कैसे भी 18 लाना है गुना करने के बाद, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए तो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 9 में से 2 घटाइए तो 7 हो जाएगा, और 9 और 2 का गुना कीजिए तो 18 हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे कि 6x² माइनस कितना 9x प्लस में कितना 2x, इसके बाद माइनस कितना 3, 2x - 3। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो जब कॉमन निकालेंगे तो आप बताएं कॉमन क्या होगा। इसमें 3 कॉमन होगा, दोनों में x भी कॉमन होगा तो लिखेंगे 3x कॉमन हो गया तो बच्चा क्या 3 के टेबल में 2 बार में x एगो बाहर है तो एगो अंदर, 2x - 3 के टेबल में 9 कितना बार में 3 बार में, यही हो गया 2x - 3। यहाँ तो 2x - 3 यानी कि 1 कुछ नहीं कॉमन निकलेगा, 2x - 3 दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकलेगा इस दोनों में से। अब देखिए इसके बाद क्या लिखाएगा 3x प्लस में क्या 1 ब्रैकेट 2x माइनस में 3। अब बताइए क्या लिखाएगा तो वही बात फिर से लिखाएगा कि मान शून्य कब होगा, इसका मान शून्य कब होगा जब ये और ये दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे क्या कि x² 6s² - 7x - 3 का मान शून्य होगा। शून्य होगा कब होगा तो यदि 3x + 1 यदि 3x + 1 = 0, और क्या होगा या क्या होगा 2x - 3 = क्या हो जाए 0 हो जाए, तब आपका मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग शून्य के बराबर कर लेते हैं, शून्य कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे कि 3x लिखेंगे अर्थात 3x + 1 = 0। ठीक है, या लिख लेंगे कि 2x - 3 = 0। तो x = बताइए क्या हो जाएगा तो माइनस कहेंगे कि 1/3 होगा, और तथा x = अगला वाला क्या होगा तो कहेंगे कि ये -3 उधर जाएगा 3 हो गया, 2 नीचे आएगा तो 3/2 लिखेंगे। इसलिए शून्यक बराबर क्या बताइए -1/3, और तथा शून्य क्या हो गया आपका 3/2। अब आते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का क्या योग कहेंगे कि शून्यकों का योग बराबर क्या कह सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा होता है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़िए, शून्यकों का योग का मतलब दोनों को जोड़िए तो कहेंगे कि -1/3 आप प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। इन दोनों का एलसीएम बताइए कितना होगा तो एलसीएम कहेंगे कि कितना हो गया 6 हो गया। 3 के टेबल में तो -2 और +2 के टेबल में 3 और 3 कितना हो गया 9। 9 में से 2 घटाएंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 7 बटा में कितना हो गया 6। 7 बटा में कितना हुआ 6 हो गया। ठीक है, शून्यकों का योग। इसके बाद देखिएगा जब शून्यकों का योग 7/6 आया तो अब इस 7 को हम कैसे लिख सकते हैं तो कहेंगे 7 को तो हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -7 अब बटा में कितना 6। ठीक है, अब देखिए -7 क्या है तो -7 कहेंगे कि ये b था x का गुणांक है। किसका गुणांक है x का, तो माइनस बाहर ही रहेगा, ये वाला एक माइनस बाहर ही रहेगा। इस -7 के बदले में लिखेंगे क्या ये किसका गुणांक है तो कहेंगे कि x का गुणांक। किसका गुणांक है x का गुणांक। ठीक है, अब बटा में अब देखिए 6 क्या है तो यहाँ पर देखिए आप 6 किसका गुणांक है x² का, तो लिखेंगे कि x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसके बाद आते हैं अल्फा इंटू बीटा करना है, गुना करना है।
तो लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल, दोनों का गुना कीजिए, अल्फ़ा कितना आया था तो कहेंगे कि -1/3 आया था, इंटू बीटा कितना आया था तो 3/2 आया था, गुना कीजिए, 3 एकम 3 यानी -3/3 गुना कितना 6। अब देखिए -3, तो यहाँ देखो आप इसमें देख लीजिए -3 है, यहाँ -3 क्या है अचर पद, तो लिखेंगे -3 के लिए क्या लिख देंगे अचर पद। अचर पद आपको तो पता है 6 क्या है x² का गुणांक, तो 6 जो है आपका x² का क्या है गुणांक है, ठीक है गुणांक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है कि 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 दिया हुआ, 4 नंबर क्या दिया हुआ है 4u² प्लस में क्या 8u, ठीक है 4 इन दोनों में कॉमन, इसके बाद क्या कॉमन u भी कॉमन, तो लिखेंगे 4u कॉमन, बचा क्या u प्लस कितना 2, ठीक है लिखेंगे कि 4u² प्लस 8u का मान शून्य होगा, शून्य होगा कब होगा यदि ये 4u इज इक्वल 0 या क्या हो जाए आपका u प्लस 2 इज इक्वल क्या हो 0, अर्थात u इज इक्वल क्या निकल के आएगा तो कहें कि ये 0 हो जाएगा, और एक u इज इक्वल +2 है तो उधर जाकर -2, तथा u इज इक्वल क्या हो जाएगा -2, इसलिए शून्य के बराबर 0 तथा -2 है, शून्य क्या क्या है 0 और -2 है। अब बात आया शून्यकों का योग, तो कहेंगे कि शून्यकों का योग यानी कि क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल, जोड़िए इसको तो लिखेंगे 0 प्लस -2 यानी कि आपका आ गया -2, ठीक है माइनस क्या 2। अब बात ऐसा है कि -2 हमको शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो कहेंगे कि अल्फ़ा प्लस, यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है तो c/a, यानी कि ये -b कैसे भी हमें लाना है -b, तो इसमें b के बदले में देखिए कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है +8, और ये कितना दिया हुआ है 4, यानी कि -2 को हम कह सकते हैं कि -2 को लिख दें कि -8/4, देख लो आप -8/4 लिखेंगे तो वही बात आ गया आपका, -8/4 जब लिखें तो कितना आ गया आप बताइए, तो आप कहेंगे कि -8/4 काटेंगे तो -2 ही हो जाएगा। तो देखिए अब तो यहाँ पर तो माइनस लिख देते हैं कि -8 क्या है, 8 देखिए 8 यहाँ पर क्या है तो u का गुणांक, 8 क्या है तो u का, तो माइनस से लिखाया, इसके बाद क्या लिख दें u का गुणांक किसके लिए 8 के लिए, अब बटा में 4 क्या है तो 4 आप कह सकते हैं किसका गुणांक है, देखिए 4 किसके बदले में u² का, तो लिख देंगे बटा में u² का गुणांक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, तो जब 5 नंबर की बात करेंगे तो लिखा हुआ है क्या आप देखिएगा क्वेश्चन में t² -15, चलिए इसका गुणनखंड करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लिखेंगे कि t² को तो लिख देंगे t², 15 किसका स्क्वायर है तो कहेंगे कि 15 जो है √15 का स्क्वायर है, √15 का स्क्वायर करो 15 आ जाएगा। अब ये तो a² - b² का फॉर्मूला पर हुआ, यानी कि a + b तो t प्लस √15 ब्रैकेट क्या t माइनस √15, ये गुणनखंड टूट गया। अब लिखेंगे कि अब यहाँ पर क्या लिखाएगा कि t² -15 का मान शून्य होगा कब होगा, वही बात यदि t प्लस √15 इज इक्वल 0 या t माइनस √15 इज इक्वल क्या हो जाए 0 हो जाए, तब शून्य होगा, ठीक है। अब लिखेंगे कि इसलिए t इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसलिए t इज इक्वल कहेंगे क्या हो गया तो t इज इक्वल निकालेंगे -√15 को उधर ले जाएगा तो +√15 है, +√15 को उधर ले जाएगा तो माइनस, t इज इक्वल
√15 होगा, या कहेंगे कि t इज इक्वल क्या हो जाएगा, तो +√15 को हम 15 ही लिख देते हैं रूट में। अब लिखेंगे इसलिए शून्यक बराबर यही क्या हुआ -√15 तथा क्या हो गया √15। अब आते हैं योग की बात करें, लिखिए शून्यकों का योग इज इक्वल क्या होगा, ये और ये जोड़ेंगे यानी कि -√15 +√15 कट गया, ये कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। अब यहाँ पर देखिए 0 और 0 के नीचे भी क्या लिख सकते हैं 1, या इसी को और क्या लिख सकते हैं -0 बट्टा में 1। 0 देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। इसमें कोई भी b नहीं था, ये a था और ये सीधे c था, क्योंकि होता है ax² + bx प्लस c। ये तो दिख रहा है x² वाला, ये वाला मान नहीं है, डायरेक्ट अचर पद है, यानी कि b का मान कितना है 0। यानी वही बात आया, यहाँ पर क्या लिखाएगा माइनस किसका गुणांक x का, और a के किसका गुणांक है, यहाँ पर देखिए सिर्फ है t दिख रहा है यहाँ, यानी कि 1 है, ठीक है। तो t² का गुणांक यानी कि यहाँ लिखाएगा क्या, यहाँ पर लिखाएगा कि -0 क्या है, तो 0 कहेंगे कि आपका किसका गुणांक है x का गुणांक, या इसमें t की बात था तो t का गुणांक लिख लेंगे। अब बट्टा में 1 क्या है, तो 1 है t² का गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करें 6 नंबर की यदि बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है 3x², इसके बाद -x -4। जब इसको तोड़ेंगे गुना करने के बाद तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 गुना करने पे आ रहा है, यानी कि 4 और 3 में ही टूटेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में 3 का गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये लिखा है 3x² -4x + 3x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन, तो कहेंगे कि इन दोनों में सिर्फ x कॉमन, तो ले लीजिए x कॉमन, बचा क्या, तो 3x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन, तो 1 कॉमन, बचा क्या 3x - 4। यहाँ क्या हो गया, तो x + 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x - 4, ठीक है। वही बात लिखा है कि क्या कि 3x² -x -4 का मान शून्य होगा कब, जब ये दोनों शून्य हो जाए, तो लिखाएगा 3x² -x -4 का मान। यहाँ पर एक चीज़ और लिखना था, शून्यकों का गुणनफल करना था। देख लीजिए यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो जब यहाँ गुणनफल करेंगे तो -√15 × √15, ये दोनों का गुना जब करेंगे तो 15 में 15 गुना करेंगे 225, यानी इसका वर्गमूल 15 हो जाएगा। तो कहेंगे कितना हो गया -15, और बटा में कितना लिख सकते हैं 1। अब -15 क्या है, तो देखो यहाँ पर -15 लिखा हुआ है, यानी c है, तो लिखेंगे कि इज इक्वल किसका गुणांक, यानी अचर पद, यह अचर पद है। अब बटा में क्या x² का गुणांक, x² का गुणांक। चलिए इस पे आते हैं, का मान शून्य होगा यदि, कब शून्य होगा, यदि x + 1 = 0 या क्या 3x - 4 = 0। अर्थात x के मान कौन कौन से निकल के आएंगे, तो ये तो -1 हो जाएगा, -1, तथा ये क्या होगा -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा, x = 4 और 3 डिवाइड हो जाएगा 4/3, ठीक है। इसलिए शून्यक बराबर क्या क्या आया -1 तथा 4/3। अब यहाँ से आते हैं शून्यकों का योग, यानी इसको क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। जोड़िए -1 + 4/3, एलसीएम कितना हो गया 3, 3 में 1 का गुना करेंगे तो -3, प्लस में कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 बट्टा में कितना हो गया 3,
एक एक को आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहें कि एक को हम लिखेंगे कि माइनस इंटू माइनस 1, अब बटा में कितना 3। यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो -1 किसका गुणांक है, x का, यानी कि हम लिख देंगे -1 के लिए, ये तो बाहर वाला माइनस रहेगा, इसके लिए लिखेंगे क्या कि x का गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक। अब बटा में 3 क्या था, तो 3 x² का गुणांक था, तो लिखेंगे x² क्या गुणांक। ठीक, अब इसके बाद लास्ट होगा क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा या शून्यकों का गुणनफल आप लिख लेना, अल्फा इंटू बीटा, तो आप गुना कीजिए, क्या क्या आया था, -1 और गुना 4/3, जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4/3। देखिए यहाँ -4 क्या है, तो अचर पद है, तो -4 के लिए क्या लिखेंगे, अचर पद। 3 क्या है, तो कहेंगे 3 x² का गुणांक है, तो लिख देंगे अचर पद, अचर पद। अब बट्टा में किसका, तो कहेंगे कि x² का गुणांक। यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।